हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे सितंबर महीना के महत्वपूर्ण प्रश्न और यह दूसरा पार्ट है और दोनों पार्ट मिलाकर 100+ क्वेश्चन हो जाएगा। आइए समझते हैं दूसरा पार्ट का पहला क्वेश्चन। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत का कुल पदक कितना रहा? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप यह आयोजन हुआ था सर्बिया के राजधानी बेलग्रेड में और इसमें प्रथम स्थान अमेरिका लाया, जिसमें भारत 2 कांस्य पदक जीता, जिसमें विनेश फोगाट फीमेल में 53 केजी भार वर्ग में और बजरंग पुनिया 60 केजी भार वर्ग में दोनों मिलकर 2 कांस्य पदक जीता। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत का कुल पदक याद करके रखिएगा, क्योंकि 2 ही पदक है। VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो 2 कांस्य पदक जीता विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तेजस घोड़ा उपहार दिया गया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तेजस घोड़ा उपहार दिया गया। तो कहाँ दिया गया? तो पहले रक्षा मंत्री मंगोलिया पर गए, जो कि भारत के इतिहास में अब तक पहले रक्षा मंत्री मंगोलिया गए, जो कि चाइना के जस्ट ऊपर है मंगोलिया, और मंगोलिया के राष्ट्रपति के द्वारा यह घोड़ा दिया गया। याद करके रखिएगा। जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। उनका असली नाम क्या रहा? तो सत्यप्रकाश श्रीवास्तव। और 2014 में इन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया था और इनका प्रॉपर घर यूपी कानपुर में है। कनाडा के एक शहर में भारतीय संगीतकार AR रहमान के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। तो कौन से शहर में? तो मरखम शहर है ओंटारियो में। तो AR रहमान जो कि भारत के म्यूजिशियन हैं, तो इनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है मरखम शहर में ओंटारियो में, कनाडा में। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किया गया। तो हैदराबाद जिसमें इसका समारोह का उद्घाटन जो किया भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया और यह 17 सितंबर से साल भर चलने वाली समारोह है। 2022 17 सितंबर से शुरू हुआ तो 2023 17 सितंबर तक यह चलेगा। 17 सितंबर 1948 को निजाम से आज़ादी दिया गया था। ऑपरेशन चलाकर निजाम से आज़ादी देकर हैदराबाद राज्य को मिलाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो उसी के मुक्ति दिवस के शुभ अवसर पर 17 सितंबर को यह मनाया जाता है। 17 सितंबर से 2023 तक यह चलेगा। ये सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी टीका कौन सा है? तो सर्वावैक यह है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा यह बनाया गया है। तो सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी टीका का निर्माण किया गया सर्वावैक। राष्ट्रपति द्वारा गुर्जर मुस्लिम को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गुलाम अली जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, इनको नामित किया गया राज्यसभा के लिए, जो कि आपको पता है कि संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 लोगों को नामित करता है और लोकसभा के 2 लोगों को, जिसमें गुलाम अली को नामित किया है राज्यसभा के लिए। INS अजय को सेवा मुक्त कर दिया गया है। 32 साल के बाद यह सेवा मुक्त किया गया है और 19 सितंबर 2022 को यह सेवा मुक्त किया गया है, जो कि यह पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत है। 32 साल बाद 1990 में यह शामिल किया गया था और 32 साल बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया INS अजय को। अब समझते हैं BCCI के सभी तरह के घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए शीर्ष प्रायोजक अधिकार मिला है। तो शीर्ष प्रायोजक अधिकार जो मिला है मास्टर कार्ड को, यह दिया गया है। अब समझते हैं तेजस मार्क 2 लड़ाकू जेट विमान को डिजाइन और विकसित करने के लिए कितनी राशि मंजूर हुआ है कैबिनेट के द्वारा? तो 6500 करोड़ रुपया यह मंजूर हुआ है। तो यह किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा यह विकसित किया जाएगा। तेजस का निर्माण बेंगलुरु शहर में किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा यह निर्माण किया जाएगा। तो 6500 करोड़ रुपया कैबिनेट के द्वारा पास किया गया है। यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के 4th टाइगर रिजर्व की मंजूरी दिया गया है। तो बुंदेलखंड जिसमें 54 भारत का रहेगा टाइगर रिजर्व, और जो रिजर्व की मंजूरी दिया गया रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि चित्रकूट धाम में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व में बुंदेलखंड में है ये, और 54 भारत में हो गया है ये, और उत्तर प्रदेश का 4 हो गया।
उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है ये। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है। अमनगढ़ बिजनौर में है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट धाम में नया बनाया गया। तो 4 उत्तर प्रदेश में याद करके रखेंगे ये। और भारत का 54वां हो गया है ये। भारत के नए महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। आर वेंकटरमन को नियुक्त किया गया है, जो कि पूर्व में थे के वेणुगोपाल। तो आर वेंकटरमन याद करके रखेंगे आप। और इसी को कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पीएम श्री स्कूल्स योजना की शुरुआत किया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पीएम श्री स्कूल्स योजना की शुरुआत किया गया। इसमें 14,500 स्कूल का विकास एवं उन्नयन किया जाएगा। और यह 5 सितंबर को इन्होंने योजना की शुरुआत किया। G20 लीडर्स समिट 2023 भारत में होगा। तो ये कहाँ पर होगा? तो न्यू दिल्ली में होगा। इसमें अतिथि देश आमंत्रित किया गया बांग्लादेश, मिस्र, नीदरलैंड, यूएई, स्पेन, मॉरिशस, ओमान, नाइजीरिया एवं सिंगापुर को यह आमंत्रित किया गया कि आइए भारत में देखिए G20 का समिट। पहली बार भारत में माउंटेन साइकिल विश्व कप की मेजबानी किया तो ये लेह लद्दाख में। माउंटेन जो कि पर्वत पर चढ़ने वाला साइकिल जो विश्व कप होता है वही होता है, लेह में हुआ है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की। अखिल भारतीय फुटबॉल के अध्यक्ष कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल के अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे अखिल आयुर्विज्ञान अनुसंधान के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल। पीएम मोदी द्वारा विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में यह उद्घाटन किया गया है। और 1974 में लास्ट हुआ था। 48 साल के बाद भारत में 2022 में यह होगा। इसका जो थीम रहा है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। देखिए 12वीं महारत्न कंपनी बन गई है भारत की। तो 12वीं कौन बनी है इसके बारे में समझाएंगे आपको। तो भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बनी है। इसका नाम है REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ये याद करके रखिएगा, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए 12 कौन कौन है इसका भी इस लिस्ट दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और आपको ये PDF मिल जाएगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया GAIL इसी को कहते हैं। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC इसी का नाम है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFCL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये लास्ट वाला है 12वां है। तो एग्जाम में पूछेगा कि भारत में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है, तो ये 12 हो गया है। अब समझते हैं ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को घोषित किया गया है ऑस्कर 2023 के लिए। तो यह गुजराती फिल्म है छेल्लो सो। भारत एवं बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ है। तो 7 क्षेत्रों में समझौता हुआ है, याद करके रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो बांग्लादेश की राष्ट्रपति कौन है? शेख हसीना भारत दौरे पर आई थी। तो 7 समझौते पर बात हुआ है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया था। कहाँ पे किया? तो अयोध्या में किया ये। अब समझते हैं चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदला। तो चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये VVI क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77 सत्र हुआ। कहाँ पर हुआ? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में। भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर साहब पहुँचे वहाँ पर। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया गया। तो कहाँ पर किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फर्स्ट बार मेजबानी किया है। और PM मोदी द्वारा 29 सितंबर को इसका उद्घाटन किया गया। और शुभंकर इसमें है सावज। शुभंकर का नाम शुभंकर लॉन्च किया सावज, यानी कि अमित शाह ने भारत के गृह मंत्री लॉन्च किए और शुभंकर का नाम है सावज। सावज का अर्थ होता है शेर का बच्चा। ये भी याद करके रखेंगे। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन इसका थीम है।
भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किया गया है? तो गुजरात हजीरा में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घोषणा किया है कि भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किया है गुजरात हजीरा में। छत्तीसगढ़ में नया जिला बना है। छत्तीसगढ़ में 5 नया जिला बना है। पहले कितना था? तो 28 था, अब 5 नया बन गया। 2 और 3 सितंबर को और 9 सितंबर को भी बना है ये। ऐसे समझते हैं 5 जिला कौन कौन है, याद करके रखिए। देखिए डायरेक्ट पूछे एग्जाम में कि 33 जिला बन गया है, 28 के बाद 5 नया जुड़ा है। मोहला, मानपुर, अम्बा चौकी, एक ही नाम है इसका। मोहला, मानपुर, अम्बा चौकी 29वां बना है। सारंगगढ़, बिलाईगढ़ 30वां है। खैरागढ़, घुई खदान, गंडई 31वां है। और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर ये 32वां है। और सावती 33वां है ये। तो 5 याद करके रखेंगे, 33 हो गया है छत्तीसगढ़ के नया जिला। भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया गया। भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है फल्गु नदी, जो कि बिहार गया में है, जहाँ माधवा पुत्र का ज्ञान प्राप्ति हुआ था, वहीं पे है। 411 मीटर लंबा है ये। अब समझते हैं, माया नामक विश्व का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया बनाया गया है। माया नामक विश्व का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया बनाया गया है। तो चीन के वैज्ञानिक के द्वारा यह बनाया गया है, ये भी याद करके रखेंगे। सिनोजेन बायो टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा यह बनाया गया है। भारत के साथ हथियार एवं गोला बारूद की आपूर्ति के लिए हस्ताक्षर किया था। कौन सा देश है? तो आर्मेनिया देश। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान है, तो यही है आर्मेनिया देश है। तो भारत के साथ हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति के लिए हस्ताक्षर किया है ये। पहला आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप होगा, तो कहाँ पे होगा? तो दक्षिण अफ्रीका में होगा, 2023 में होगा। 77 संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं कसाबा कोरोसी, जो कि एक ईयर के लिए बनाया जाता है, तो हंगरी के हैं ये। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भारत में बनाया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक यानी कि मंदिर बनाया जाएगा। तो विश्व में अभी तक हम लोग जानते हैं कंबोडिया के अंकोर वाट का मंदिर है ये, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा, नाडिया जिला में, मायापुर में। तो ये भी याद करके रखेंगे। टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेटोनियम, मायापुर, वेस्ट बंगाल में। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन इंडेक्स का जो है 2021 का, भारत में 132वां स्थान लाया है 191 देश में, और इसमें स्कोर जारी किया जाता है। तो भारत का स्कोर कितना है? तो 0.633। और 2020 में कितना था नंबर? तो 130, 2019 में 131 और 2022 में 132 नंबर पर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 का याद करके रखिएगा, 132 नंबर पर है। और इसमें वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी याद करके रखिएगा। स्विट्जरलैंड, 2 में नॉर्वे और 3 में आइसलैंड। इसका स्कोर 0 से लेके 1 के बीच में दिया जाता है। कभी कोई ऑप्शन में डाल देता है ABC में करके, तो 0 से 1 के बीच में यह दिया जाता है। स्विट्जरलैंड का स्कोर है 0.961 नॉर्वे का है, 0.959 या आइसलैंड का है। 191 में दक्षिण सूडान, जो कि अफ्रीका कंट्री है, 0.385 इसको दिया गया। तो भारत का 132 नंबर याद करके रखेंगे, यही क्वेश्चन बनता है। और टॉप 3 याद करके रखेंगे। दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी गई, तो कहाँ पर? तो भावनगर, गुजरात में। CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत के 76 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणव आनंद, बेंगलुरु के हैं ये भी यही है, याद करके रखेंगे। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल, तो कौन सा है? तो त्रिशूर, नीलाम्बूर और वारंगल। तो त्रिशूर और नीलाम्बूर कहाँ है? तो केरल में है। और वारंगल कहाँ है? तो तेलंगाना में है ये। अब समझते हैं, सितंबर 2022 में विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। तो सितंबर 2022 में विश्व के दूसरे सबसे अमीर बन गया है। तो पहले समझिए कौन है? एलन मस्क है, और दूसरा है गौतम अदानी। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? भारत के, तो गौतम अदानी ही है।
और मुकेश अंबानी दूसरा स्थान पर है। तो ये भी दुनिया भी याद करके रखेंगे। और फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो गौतम अडानी है ये। तो तीनों याद करके रखेंगे, साथ में तीनों है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा देकर न्यू पार्टी बनाया है। तो कौन सी पार्टी है? तो पंजाब लोक कांग्रेस PLC। पहले कांग्रेस में थे, इस्तीफा देकर PLC बनाए और फिर बाद में उन्होंने बीजेपी में विलय कर लिया अपने पार्टी को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है कल्याण चौबे अखिल। डुरंड कप 2022 जीता है। तो किसने जीता है? तो बेंगलुरु ने जीता है ये, मुंबई सिटी हारा है ये। 131वां संस्करण हुआ है और 16 से 18 सितंबर के बीच में। और होस्टिंग जो किया है इम्फाल, गुवाहाटी, कोलकाता 3 शहर में यह हुआ है। अब समझते हैं, गांव के चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाया जाएगा। गांव में जो कुआं है, चयनित कुआं है, उसका जल स्तर का पता लगाया जाएगा जल दूत एप्लीकेशन के द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह विकसित किया जाएगा। ज्यूरिक डायमंड लीग का फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में 88.44 मीटर भाला फेंके थे। इसमें ज्यूरिक डायमंड लीग का फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं ये नीरज चोपड़ा। भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुआ। तो टोक्यो जापान में हुआ है और इसमें राजनाथ सिंह और एस जयशंकर साहब दोनों पहुंचे थे। इसमें नॉर्थ चैनल पार करने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले तैराक बने, पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले तैराक बने कौन है? एल्विस अली हजारिका, जो कि असम के रहने वाले हैं। और यह जो नॉर्थ चैनल है उत्तरी आयरलैंड एवं स्कॉटलैंड के बीच में है। नॉर्थ चैनल उसी को पार किया है पूर्वोत्तर भारत के पहले तैराक एल्विस अली हजारिका। और यह लास्ट पार्ट है, द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गुजरात सूरत में हुआ है। इसका उद्घाटन अमित शाह भारत के गृह मंत्री किए हैं। पोषण अभियान लागू करने में बड़ा राज्य कौन सा है? तो पोषण अभियान जो लागू करने में बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। और छोटा राज्य में पूछेगा सिक्किम। और केंद्र शासित प्रदेश में दादर नागर हवेली को दिया गया है। और यह जारी करता है नीति आयोग जारी करता है। संघाई सहयोग संगठन SCO आयोजित की गई कहाँ पे? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में, जो कि 22वीं बैठक 2022 में हुआ है। और SCO में 8 सदस्य हैं, लीडर शामिल इसमें हुए हैं जितने भी इसके 8 सदस्य के। और बाद में ईरान सदस्य ले लिया है। न्यू सदस्य बना है कौन? तो पूछेगा ईरान। 8 से 9 हो गया है, जिसमें बेलारूस भी आवेदन किया है। तो बेलारूस को अप्रूवल मिल जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो फिलहाल संघाई सहयोग संगठन में 9 देश हो गया है, 8 नहीं 9 हो गया है। 8 पहले था, एक ईरान जुट गया है, नया सदस्य है। बेलारूस आवेदन किया है इसमें। और इसमें पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी शहर नामित किया गया है वाराणसी, उत्तर प्रदेश भारत का 2022-23 के लिए। तो ये भी याद करके रखिए, इसी के साथ है ये। तो पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी नामित घोषित किया गया वाराणसी, यूपी भारत का 2023 में अध्यक्षता भारत करेगा। अब समझते हैं, ईज 4.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। इसमें 12 वर्तमान में बैंक है, राष्ट्रीयकृत है। तो उसी 12 बैंक में सुधार सूचकांक में बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रथम स्थान प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अनुसार अब अविवाहित महिलाएं भी गर्भपात करा सकती है 24 सप्ताह तक। भारतीय सेना प्रमुख को जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। तो नेपाल में किया गया है और भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को सम्मानित किया गया है। विद्या देवी भंडारी के द्वारा, नेपाल के राष्ट्रपति है, इनके द्वारा यह सम्मानित किया गया है। और आपका 100+ क्वेश्चन से ज़्यादा भी हो चुका है इसमें, 100 से ज़्यादा भी। और सितंबर महीने का दोनों पार्ट मिलाकर ज़रूर देखिए। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।